और एक वक्त जब रेडियो का ज़माना हुआ करता था तो बूढ़ा और बूढ़ी का जो आवाज़ आता था रेडियो पे, इन्हीं का आवाज़ था। और तो सबसे पहले हम आपको बूढ़ा का आवाज़ सुनाते हैं। हे बूढ़ी, अरे का समाचार बा? मैंने सुना ना हमरा जाए के बा खेत में सोहनी करे। आ तू कुछ खाना पीना नहीं खूब बनौले, जल्दी बना के ले आवो ना। बड़ा अब बूढ़ाऊ काठी कोर कोर कोइले रहल। अरे लेट बा, कोनो गैस थोड़े बा। धुआं धुकुर से जलावन पर खाना बनावे में तो लेट होखबे करे। अनिल जी, क्या ऐसा दौर आया, वक्त आया कि जो रेडियो को छोड़ दिया आपने? जी जी। जब से जियो का सिम आया है और सोशल मीडिया का जो है दौर आया है, जब से तब से लेकर रेडियो का क्रेज कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है। अब लोग दौड़त जहले नहीं के करो से कहम बा, दौड़त जहले नहीं के करो से कहम बा, सब काले आगे है पता ही के बहम बा। सब गिरल रे गिरल, विकेट गिरल। अरे गइल रे गइल, किया रवा आउट भइल, हाय हाय किया रवा आउट भइल। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब रेडियो का वक्त हुआ करता था और रेडियो पे एक प्रचार आया करता था, एक आवाज़ आया करता था, उस वक्त में उस आवाज़ की कदर ही कुछ अलग थी। लोग उस आवाज़ को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला करते थे। लेकिन बहुत ऐसे लोगों का सवाल था, जवाब था कि आखिर ये आवाज़ किसका है और हम कौन सी आवाज़ पे बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम बताते हैं कि जो बूढ़ा और बूढ़ी का आवाज़ आया करता था एक वक्त, उसी आवाज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज वो शख्स थे जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है, वही वो शख्स है जो इस आवाज़ में बोला करते थे। सबसे पहले हम इनका परिचय करवाते हैं आप लोग से। सबसे पहले भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको लालू कुमार यादव जी, जो आपने बहुत ही दूर से आए हमारे समक्ष और हमारे आज बखरी के हमारे स्टूडियो में आए। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आपका स्वागत। मेरा नाम अनिल आनंद है। आपका एक आवाज़ आया करता था एक वक्त में, जब रेडियो का जो चहिता होते थे लोग, रेडियो पे गाना सुना करते थे। वो जरा आवाज़ को एक बार रिपीट करिए, हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सुनाएंगे। सबसे पहले तो 2014 की बात बता रहे हैं आपको, रेडियो में जब हम कार्य कर रहे थे रेडियो जॉकी के रूप में। जी जी जी। और उस समय का अनुभव, क्योंकि उस समय रेडियो का बहुत ही दौर था, क्रेज था, काफ़ी अच्छा था, लोगों का प्रेम मिल रहा था और बहुत सारे लोग देख रहे थे, नेपाल से लेकर बिहार से लेकर और विदेशों में भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से सुना करते थे रेडियो। हम लोग का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चलता था, लोगों को एंटरटेनमेंट कराते थे। तो उस समय हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा, एक कार्यक्रम नहीं बहुत सारा कार्यक्रम चलता था, लेकिन एक कार्यक्रम बहुत ही फनी था, कॉमेडियन टाइप का था, जिसमें बूढ़ा बूढ़ी, रंगीला काका और फुलमतिया काकी और सिंपल बॉय अनिल आनंद था। 3 व्यक्ति का किरदार था। तो सबसे पहले हम आपको बूढ़ा का आवाज़ सुनाते हैं। हे बूढ़ी, अरे का समाचार बा? मैंने सुना ना हमरा जाए के बा खेत में सोहनी करे। आ तू कुछ खाना पीना नहीं खूब बनौले, जल्दी बना के ले आवो ना, बड़ा भूख लागल बा। तब बूढ़ी बोलती थी, अब बूढ़ाऊ काठी कोर कोर कोइले रहल। अरे लेट बा, कोनो गैस थोड़े बा। धुआं धुकुर से जलावन पर खाना बनावे में तो लेट होखबे करे। इस तरह से होता था बूढ़ा बूढ़ी का आवाज़। फिर उनमें एक काका काहेला खिसियाल बड़ा आए, दैया परेशान बा, खाना बनावई तोड़ा के कहल जाले कि जाके गैस सिलेंडर मंगवाव कि जल्दी खाना बन जाई, तो जल्दी खा के तू खेत में चल जेब। तो तू बातें न मानल, कहल हमरा पैसे नहीं के तो खाना में लेट ना होई। इस तरह से कार्यक्रम हम लोग का चलता था उस समय 2014 से। जो आपका आवाज़ लगा ना बूढ़ा का और बूढ़ी का, बहुत धन्यवाद, दिल जीत लिया भाई अनिल भाई। सब आप लोग का प्यार है, सभी आप लोग का प्यार है, क्योंकि ये नेचुरल प्राकृतिक जो है ईश्वरीय देन है। इसमें कोई कुछ बना नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ये गॉड गिफ्ट है और इस सभी को नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आवाज़ में दम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आवाज़ ना जी कर रहा है कि बार बार सुनूं। बिल्कुल। लेकिन एक दौर था ना, इस आवाज़ को सुनने के लिए गांव के लोग अपना टाइम निकाल कर रेडियो के साथ जाकर बैठ जाते थे, ऐसे चिपक जाते जैसे चुंबक लोहा से। सही बात है, सही बात।
लेकिन अनिल जी, क्या ऐसा दौर आया, वक्त आया कि जो रेडियो को छोड़ दिया आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो रेडियो का क्रेज अभी के वर्तमान काल में है कि बहुत कम हो गया, क्योंकि जब से जियो का डाटा आया है, जी जी जी। जब से जियो का सिम आया है और सोशल मीडिया का जो है दौर आया है, जब से तब से लेकर रेडियो का क्रेज कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है। अब लोग रेडियो पर सुनना नहीं पसंद करते, देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इंटरनेट से हर चीज़ जी बिल्कुल। दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, इसलिए रेडियो का दौर ख़त्म हो गया। धीरे धीरे मैंने रेडियो में 3 से 4 साल कार्य किया, उसके बाद से मैं अपना रेडियो छोड़ दिया मैंने और अपना कार्य करने लगा। अच्छा, आप जब रेडियो में काम करते थे, इतना अच्छा आवाज़ एंकरी किया करते थे, तो कहीं ना कहीं आपको सम्मानित भी किया होगा? उस समय 2014 में हम लोग का जो हुआ था कार्यक्रम, जो हम लोग का अप्लाई जो रजिस्ट्रेशन हुआ था और वैकेंसियाँ निकली थी नेपाल रेडियो में, उसमें हमने आवेदन दिया था। 2000 रुपया इंडियन लगा था हम लोग का रजिस्ट्रेशन शुल्क, जिसका ट्रेनिंग हुआ था, 15 दिन का ट्रेनिंग था, जिसमें वहाँ के चेयरमैन थे और रविंद्र कुमार शाह जी, और उसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल जी, इन लोगों के द्वारा हम लोग को सम्मानित किया गया। तीसरा नंबर का रैंक हमको मिला, क्योंकि सभी एंगल से हम कमेंट्री भी करते थे, एंकरिंग भी करते थे, बूढ़ा बूढ़ी सभी तरह का किरदार निभाते थे। वहाँ पर हम दर्शकों को एंटरटेनमेंट कराते थे, और कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल जी ने मुझे सर्टिफिकेट भी वितरण किया, जो आप देख सकते हैं। मेरा सर्टिफिकेट यहाँ हमारे स्टूडियो में लगा हुआ है वहाँ, और उस पर बाई नेम पूरा एकदम नेपाल का जो है एड्रेस सब कुछ है। वो हम स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन जी पे दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल जी। तो आपने क्या फैसला लिया जब जब रेडियो को छोड़ा? उसके बाद आपने एक स्टूडियो का स्थापना किया, तो क्या सोचकर आपने रेडियो को छोड़ने के बाद स्टूडियो को स्थापना किया? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। 2017 के बीच में मैंने रेडियो छोड़ दिया, क्योंकि अपना काम होता है, और हमने सोचा कि जब रेडियो छोड़ रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से एक कनेक्शन जो होना चाहिए वो रहना चाहिए आजीवन। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी गाना गाता हूँ, मैं भी एंकरिंग करता हूँ, और एंटरटेनमेंट के लिए हर लोगों को एंटरटेन कराने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। इसलिए मैंने अपना 2017 में अपना कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो ऐसे नाम करके अपने ये मोतिहारी जिला के पताही प्रखंड के बखरी बाज़ार में मैंने अपना कोहिनूर म्यूजिक का स्थापना 2017 में किया। तब से लेकर अभी तक जितने भी हमारे आसपास के हमारे क्षेत्र के गरीब तबके के कलाकार हैं, जो बड़े बड़े स्टूडियो में नहीं जाके गा सकते, उतना बजट नहीं है उनके पास, और कहीं ना कहीं उनको समय नहीं। हाँ एकदम बहुत ही अच्छा हम क्वालिटी में उनका काम करते हैं, और पूरा एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, जब तक वो अच्छे से नहीं गाएंगे, जब तक वो सीखेंगे नहीं सुर लय ताल रिदम, जब तक हम उनको छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, कोई दबाव प्रेशर नहीं, आप गाना है आप गाइए, नहीं गाना है नहीं गाइए, पैसा लूटने वाली बात नहीं, क्योंकि हम भी एक कि आपका कहने का मतलब है कि आपने गांव का जो उभरता हुआ सितारा होता है, जैसे दिल में सपना लेकर, जी जी जैसे आप दूसरे देश में जाकर अपने टैलेंट को दिखाया कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, फिर आपको लोगों ने जाना। बहुत ऐसे लोग को भी पता नहीं है गांव में रहने वाले कि जो बूढ़े और बूढ़ी का आवाज़ था वो आप ही का था, लेकिन अब हमारे चैनल से जो देख रहे हैं शायद उनको पता हो गया होगा कि अनिल जी जो बखरी के हैं, और कोहिनूर स्टूडियो इनका खुद का है। और एक वक्त जब रेडियो का ज़माना हुआ करता था, तो बूढ़ा और बूढ़ी का जो आवाज़ आता था रेडियो पे, इन्हीं का आवाज़ था। और अब संगीत दुनिया में अपना लक आजमा रहे हैं और युवाओं का मौका भी दे रहे हैं। तो क्या आप युवाओं के ऊपर कह रहे थे जी जी कि छूट वगैरह? हाँ, वो लेडीज हो, मेल सिंगर हो, फीमेल सिंगर हो, कोई भी हो, जितना उनके पास बजट रहता है, नहीं भी रहता है, फिर भी मैं काम कर देता हूँ, बशर्ते आपको अच्छे से गाना होगा, अच्छा आप गाइए, अच्छा गाना लेकर आइए, अच्छा म्यूजिक मैं दूंगा आपको, और अच्छे से आपका प्रमोशन करूँगा। मान लीजिए अनिल भाई, कोई ऐसा लड़का हो जिसके पास माँ सरस्वती का दिन बहुत अच्छा सुर और ताल हो, आवाज़ हो, और उसके पास पैसा नहीं हो, ना उसको गाना लिखने का टैलेंट हो, बस सिर्फ गाने का ही टैलेंट हो, उसके लिए क्या व्यवस्था हो? देखिए, अगर वैसा है तो हम उन लोगों को सिखाने का भी काम होता है, जहाँ तक हो सके अपने से कोई सिखाए, कितना भी सिखाए नहीं सीख पाता है कोई, खुद से मेहनत करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में आज जो भी बड़े बड़े लोग हैं, नेता अभिनेता कोई भी है, वो खुद से, अब जब तक हम सक्षम नहीं होंगे, जब तक हम मेरे अंदर जुनून नहीं होगा किसी भी कार्य को करने के लिए, तब तक कोई आपको नहीं सिखा सकता है। तो इसलिए आप स्ट्रांग होइए, बाद में तो सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुल मिला के आपका रास्ता राजनीतिक वाला है।
जी जी। तो राजनीतिक से तो हमारा रिश्ता है, ये है, राजनीतिक भी है। देखिए, हर समाज में राजनीतिक होता है और हर व्यक्ति के अंदर राजनीतिक भरा है। ज्ञान यानी कि पब्लिक सेवा एकदम वो करना पब्लिक है। सेवा वो तो कर रहा हूँ मैं। हमें ज़बरदस्ती हमारे पब्लिक ने, हमारे जनता ने, हमारे चाहने वालों, जो हमारे पंचायत सरैया गोपाल के जो है नागरिक है, जनता मालिक है, उन्होंने 2021 का चुनाव मुझे लड़वा दिया और वार्ड सदस्य के पद पे बैठा दिया। जी जी। लेकिन उस दौर में चलने से पहले एक और मेरी सवाल है। संगीत दुनिया में एक दौर में हम आपका गाना सुने थे, बोल बम का गाना था कि सबसे आगे बारे पताही के बम। थोड़ा सा उस गाना को गुनगुनाइए और दर्शकों को सुनाइए। जी। वो गाना था लगभग 2-3 साल 4 साल पहले का गाना है, काफ़ी हिट था, बहुत ही सभी जगहों पे बजा। दौड़त जहले नाही के करो से कहम बा, दौड़त जहले नाही के करो से कहम बा, सबका ले आगे हई पताही के बम बा, सबका ले आगे मोतिहारी के हई बम बा, गांजा के भरी भरी मारत चिलम बा, गांजा के भरी भरी मारत चिलम बा, सबका ले आगे हई बिहार वाला बम बा, सबका ले आगे हई पताही के बम बा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा गाना था, हमने सुना था। और इस गाने पे आपको ना बहुत लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया था। बहुत। लेकिन अब हम राजनीतिक दुनिया में चलते हैं। आप अभी वर्तमान अपने पंचायत का वार्ड सदस्य है, अपने वार्ड मेंबर का। तो क्या इस सफ़र को कहाँ तक लेके जाना है राजनीतिक को? देखिए, सबसे पहला चीज़ कि सफ़र किसका कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, ये हमारे हाथों में नहीं है, ईश्वर के हाथों में है और जनता मालिक के हाथों में है। रह गई प्रयास, तो मेरा प्रयास इतना ही रहता है कि बस अपने पंचायत के सभी समुदाय, सभी धर्म के लोगों का सम्मान करना और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना। खास करके जो मेरा युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी से मुझे बहुत सारा लगाव है। किसी भी जाति धर्म, हम जाति धर्म मजहब नहीं देखते हैं। हमें पहचान रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको अगर पहचान हमारी जरूरी पड़े आपसे तो क्या साथ में रहिए? एकदम हम सबके साथ में रहते हैं। अगर हमसे जितना बन सके, जितना हमसे हो सके, हम चाहते हैं कि सब लोगों का सहयोग करें। जितना हमसे बन सके उतना हम सब लोग का खुशी ही चाहते हैं, दुखी नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया पे अनिल जी आपका एक हम पोस्ट देख रहे हैं। जी। अपने आप को अब वार्ड सदस्य से भावी मुखिया प्रत्याशी लिख रहे हैं। जी। ये तो जनता का प्यार है, हमारे पब्लिक का प्यार है, हमारे सरैया पंचायत के तमाम युवाओं का, और जो भी किसान मजदूर हैं और जो दलित पिछड़े हैं, अल्पसंख्यकगण हैं, उन लोगों का प्यार है जो मुझे आज वार्ड सदस्य 2011 में निर्वाचित किया और आगे मुखिया का प्रत्याशी भी बनाने का फैसला लिए हैं वो लोग, मुखिया बनाने का। तो जनता के ऊपर है सब, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जनता ही जीरो से हीरो बना सकता है किसी को, और हीरो से जीरो बना देगा जनता ही। तो मैं इतना प्रयास करता हूं कि अपने समाज में जो भी है, सबसे पहले हमारे पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस मुद्दे को लेकर मैंने फैसला लिया है कि मैं एक युवा हूं और युवा के नाते मैं अपने समाज के उन सभी गलतियों को दूर कर सकता हूं जो हमारे जो पूर्व के लोग नहीं कर पाए, जो वर्तमान के लोग नहीं कर पा रहे हैं, उस भविष्य को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। अपने पंचायत में कुछ ऐसा कर दिखाना चाहता हूं कि हमारे पूरे बिहार का नाम रोशन हो, पूरे देश का नाम रोशन हो, और खासकर सबसे पहले मेरे पंचायत का नाम रोशन हो। अनिल भाई, हम देख रहे हैं आप में एक अलग टैलेंट है, आपके अंदर एक अलग काल्पनिक है, जिससे लग रहा है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो सच में आप बदल सकते हैं। जैसे आपने आवाज़ को बदल दिया, बूढ़े और बूढ़ी की आवाज़ में ढाल सकते हैं, तो ये पंचायत क्या चीज़ है? मुझे लगता है कि इसको भी आप बदल सकते हैं। बिल्कुल। कलाकार हर जाति का, हर धर्म का कलाकार होता है। कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म मजहब नहीं होता है। नेता भी उसी कैटेगरी से। जी। नेता और अभिनेता। तो नेता या अभिनेता का अगर एक प्रकार का जाति हो, एक प्रकार का धर्म हो जाए, तो बाकी लोग, धर्म के लोग आपके गाने को नहीं ना सुनेंगे, आपके फिल्म को नहीं ना देखेंगे, आपको वोट नहीं ना करेंगे। इसलिए सभी का सम्मान कीजिए, सभी के लिए काम कीजिए। अगर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को काम देना होगा। उनको वोट दिया है, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं, वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री है। जी। तो इसलिए किसी पंचायत का कोई मुखिया अगर होता है तो उनके विरोध में बहुत सारे लोग होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जब तक जहाँ विरोध नहीं होता है वहाँ कुछ नहीं होता है। हर जगह, हर व्यक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं जहाँ सपोर्ट है वहाँ विरोध भी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पंचायत में जो भी कमियाँ हैं, सरकार का बहुत सारा योजना है,
बहुत सारा योजना है, स्वास्थ्य का हो गया, शिक्षा का हो गया, रोजगार का हो गया, नली गली आवास का हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। आज ऑनलाइन कराने के लिए लोग दूर दूर जा रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल है सर्वे के लिए, दाखिल खारिज के लिए, मोहर मरवाने के लिए बहुत सारा लोग चिंतित है। लेकिन लोग इसी समस्या को से झेल नहीं पाते हैं, इसीलिए एक लीडर को चुनते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक लीडर के चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर पंचायत में करोड़ों के लागत से बना हुआ एक पंचायत भवन है, जहाँ पर अनेकों कमरे हैं, हर सुविधा है। वहाँ पर ब्लॉक नहीं जाकर आपको वहाँ पंचायत में ही आपके काम का समाधान हो जाएगा, निदान हो जाएगा। लेकिन वहाँ कर्मचारी नहीं रहता है। इसका कमी किसके पास है? वहाँ के जो मेन लीडर हैं, कहीं ना कहीं उनका कमी है। कि अगर आप चाहेंगे तो जितने भी कर्मचारी हैं ब्लॉक स्तर के, अनुमंडल स्तर के, वो सभी कर्मचारी हमारे पंचायत भवन में बैठेंगे। और जो पंचायत भवन में बैठेंगे तो हमारे पंचायत, हमारे टोले कस्बे का लोगों को तय है। नहीं होगा लोगों को सब काम उनके घर पे ही हो जाएगा, पंचायत भवन में ही हो जाएगा। ये बात की बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पहला ऐसा व्यक्ति है जो इस सारे तमाम बात को रख रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि उसमें कई सारे कमरे होते हैं, उसमें वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, पंचायत सदस्य, इस सब को बैठने का अधिकार है, ताकि अपनी समस्या को सुने, उसे ब्लॉक लेवल का कर्मचारी उसको बुलाकर सोल्व करें। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। लोगों के अपने दरबार, अपना दरबार लगता है, अपना हवेली पे दरबार लगता है, वहाँ जाना होगा आपको। और वहाँ जाके क्या बोलिएगा आप कुछ नहीं बोल। अगर कोई शेर है, शेर के आगे कोई अगर भेड़िया जाएगा, सियार जाएगा, तो कुछ बोल पाएगा नहीं। उसको कुछ बोलने का भी हक होगा, क्योंकि जंगल का राजा शेर होता है। और शेर से कोई सियार कोई क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, तो उसको डर लगेगा कि बोले कि नहीं बोले, कहीं मेरा गर्दन ना, मेरा नट्टी ही ना दबा दे। इसलिए इसी सब को तो देखकर युवाओं का पहला पसंद बन चुके आप सरैया गोपाल का कि आप आइए मुखिया पद। जी जी नहीं, ये सभी लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, सहयोग है कि एक छोटे से कलाकार को, एक छोटे से लड़के को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। और सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। कोई भी मैटर हो, हमारे साथ सभी जनता, हमारे पंचायत के जो महमदी हो गया, पटखौलिया हो गया, सरैया हो गया, भकुरैया हो गया, सभी लोगों का भरपूर प्यार मिलता है आजीवन। अनिल जी, कहीं ज़रूरत पड़े हम लोगों का सोशल मीडिया सहारा तो हम लोग तैयार रहे। एकदम आपके चैनल से बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आपके अपने चैनल से मेरे इस बात को आप रख रहे हैं और जनता को कम से कम जानकारियाँ दे रहे हैं कि आप लोग भी एक अच्छे से युवा को और समझदार व्यक्ति को अपने क्षेत्र का लीडर बनाए, ताकि आपके पंचायत, आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके, एकदम धरातल पर विकास हो, ये नहीं कि कागजी विकास हो। हमने जब चुनावी दौर आता है, कोहिनूर स्टूडियो एक बड़ा आपका नाम सुनते हैं। जब भी कोई गाड़ियाँ गुजरती है गली और सड़कों से, तो एक प्रचार चलती है, सबका साथ नहीं विकास चाहिए, नेता ऐसे चुनो, ऐसे करके कोई प्रचार। वो आवाज़ आप ही का होता है, थोड़ा सा उस आवाज़ को तो दोहराइए। हाँ, उस समय प्रचार में था कि सबका साथ, सबका विकास, यही है आपके अनिल आनंद का प्रयास। तो आइए मेरे साथियों, नौजवानों, किसान मजदूर, मेरे प्यारे मित्रों, आप और हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर चले विकास के ओर, चले परिवर्तन के ओर, और अपने पंचायत को विकसित, कुशल और समृद्ध आदर्श पंचायत बनाने हेतु अच्छे नेक इंसान को अपना वोट करें और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। इस प्रकार से था प्रचार। और गाने भी था उसमें, बहुत सारा गाना भी था उसमें कि सुना चाचा चाची मोर बात जन भूलई हा, सुना भैया भौजी, सुना चाचा चाची मोर बात जन भूलई हा, इनके मुखिया बनई हा, सरहिया गोपाल से जीतई हा, जन भूलई हा हो, जीतई हा हो, अब की गरीब हवा के विजय दिलई हा, सुना भैया भौजी। इस प्रकार से गाना बनता था उस समय। अब चुनाव की तो समय ज़्यादा दूर नहीं है, विधानसभा के, तो आपकी जो आवाज़ें की प्रचार है तो गुजेगी विधानसभा के क्षेत्र में, गुजेगी। पिछले साल भी हम बनाए थे, बहुत सारे विधायक प्रत्याशी का प्रचार बनाए थे, इस बार भी बनाएंगे, लोगों का प्यार मिलता है। जी 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 बिल्कुल। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अपना ही पताही प्रखंड के अंतर्गत बखरी बाजार कोहिनूर स्टूडियो का जो डायरेक्टर, ओनर अनिल कुमार,
जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इनके सारे अंदर की टैलेंट की हम बात करें, आपने तो देखा ही वीडियो में। और वो चुनावी दौर में जो पताही प्रखंड के तमाम गलियों से जो बाजे गुजरते हैं, प्रचार गुजरते हैं, इन्हीं का आवाज़ होता है। एक वक्त था, एक दौर था जब रेडियो का दौर हुआ करता था, और उस वक्त में बूढ़ा और बूढ़ी की हम बात करें तो आवाज़ सुने होइएगा, और नहीं सुने हैं तो एक बार हमारे वीडियो को पूरा देखिए, वो आवाज़ सुनने को मिलेगा आपको कि वो आवाज़ इन्हीं का था। लेकिन एक और हम सवाल करेंगे इनसे। अभी पताही प्रखंड में मैच होता है, पताही प्रखंड ही नहीं पूरे बिहार की हम बात करें जी तो आपका एक ट्यून है यारवा आउट भाई। जी जी जी। जब आपने छक्का- क्या सोच कर बना दिया कि वो देखिए। पूरे बिहार में पॉपुलर बन गया? वो क्या था कि टूर्नामेंट में एक ट्विस्ट लाने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि पहले आईपीएल का टोन बजाया करते थे लोग। उत्तेजना जो होता है दर्शकों में, उनके अंदर जोश भरने के लिए वो जिंगल, वो टोन जो था मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें टोन लगाकर उस गाना चौका छक्का आउट होने पर जो गाना गाया गया था, तो लोगों में ये काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता था। काफ़ी अच्छा लगता था कि हाँ, इस टोन को बजाने में लोगों को आनंदित महसूस होता था और काफ़ी एंजॉय करते थे लोग। इसीलिए आजकल तो बहुत ही परिवर्तन हो रहा है, क्रिकेट भी बहुत सारा क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। इसी माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किए थे, बनाए थे अपने ही बकरी के टूर्नामेंट के लिए, और धीरे धीरे वो टोन वायरल हो गया। तो अभी पूरे बिहार में बजता है। नेपाल में भी बजता है, बिहार में भी बजता है, लोग खूब आनंद लेते हैं और लेकिन बहुत ही अच्छा बजा। कम लोग को पता है कि ये टोन बनाया हुआ आप ही का है। हाथ गिरल रे गिरल, विकेट गिरल। अरे गइल रे गइल, किया रवा आउट भइल, हाय हाय किया रवा आउट भइल। अच्छा लगता था लोगों को, बहुत ही अच्छा लगता था गाना सुनने में। ये तो सुना आपने, ये आवाज़ लगा कि किसी और का होगा, लेकिन जी नहीं, पताही प्रखंड बखरी बाजार के डायरेक्टर, कोहिनूर स्टूडियो के मालिक अनिल कुमार जी का है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल से जुड़े। मैं हूं लालू यादव, कैमरामैन अजीत कुमार के साथ।